हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिविंग एवरीडे ब्लॉग। आज आप लोगों के साथ में अपना शाम का सारा रूटीन शेयर कर रही हूँ। इधर मेरे घर में ना बेड खुला हुआ है क्योंकि मेरे को निकालनी है गर्मियों के कपड़े। मतलब एक्सट्रीम वाली गर्मी एकदम से पड़ने लगी है। इससे पहले इतनी गर्मी नहीं थी। अभी ऐसा लग रहा है बहुत तेज़ वाली गर्मी हो रही है, तो मैं उसी के लिए ना कपड़े निकालने के लिए खोली हूँ। और इधर खाना भी बन रहा है, खाना भी बनाऊँगी। बर्तन वर्तन जो धुले हैं वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी कुछ नहीं छेड़ा है। और ग्रॉसरी से जो शॉपिंग करके आई थी वो भी करना है, अभी उसको भी रखना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करती हूँ और क्या क्या होता है आज। वो आप लोग सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ, शाम से लेके सुबह तक का सारा कुछ रूटीन। ठीक है। ट्रांजिशन वाले मौसम में ना क्या होता है कि कब सर्दी पड़ेगी और कब गर्मी, इसका पता ही नहीं चलता है। कुछ ऐसा ही मौसम है हमारा अभी यहाँ पे। तो क्या होता है कि रात को तो हमें कंबल ओढ़ना पड़ता है और दिन में थोड़ी सी गर्मी सी होती है। प्योर कॉटन वाले जितने कपड़े थे वो सब निकाल दिए हमने। एज सबको आदत सी हो गई है एकदम से ना, गर्मी जब मतलब ठंड से आप होके जा रहे हो और एकदम गर्मी हो जाए तो वो गर्मी ना बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। तो सबके लिए कॉटन के कपड़े निकाले हैं। पर कभी भी हमारे यहाँ पे ना अप्रैल से पहले ऐसे गर्मी पड़ी ही नहीं। हाफ ऑफ अप्रैल के बाद ही हम फ़ैन चलाते थे। आज पहले दिन ऐसा हो रहा है, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि ना अप्रैल से पहले ही हमें फ़ैन चलाना पड़ रहा है। अब देखिए कपड़े निकाल दिया है, शाम हो गई थी, पूजा आरती करी है और बैठी हूँ। इतना में हस्बैंड आ गए हैं और पता नहीं त्रिशा ने कब उनको मैसेज किया था कि भाई फ्रूट ख़त्म है डैडी, तो लेते आइएगा। तो वही वो लेते आए हैं, तो उसी के बारे में मैं बात कर रही थी। अभी पड़ा था, उसको पता ही नहीं था कि ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आधे ऊपर रख देती हूँ फ्रिज के ऊपर। और मैंने जैसे कि पहले भी कई बार बताया कि आधे ना फ्रिज के अंदर होते हैं, तो उसको लगा ना कि ख़त्म हो गया है। और अभी जैसे कि घर में होती है तो मंचिंग के लिए ज़्यादातर उन सबको, मतलब तीनों बच्चों को मेरे ना मंचिंग के लिए फ्रूट बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। जब भी कुछ भी खाने का मन है तो कुछ फ्रूट है खाने को तो खाना, मतलब हैबिट पड़ी हुई है इन लोगों को। तो इसने मंगवा लिया और मैं थोड़ा-सा ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि जब था पड़ा तो क्यों मंगवा लिया। और फिर इधर खाना बना रही थी मैं, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि चाय-वाय पियोगे? तो मना कर रहे थे कि अभी नहीं पीऊँगा, पहले जोत बत्ती करूँगा तो फिर पीऊँगा। तो मैं इधर खाना बनाने चली आई। मतलब खाना तो मैंने चढ़ा दिया था इनके आने से पहले, क्योंकि आज ना इनका ट्यूसडे का व्रत था, जिसमें ये बिल्कुल सिंपल जीरे वाला खाना खाते हैं। तो मीठा नहीं खिलाती हूँ क्योंकि ऑफ़िस जाते हैं तो दिक्कत होती, मुझे भी डर सा लगता रहता है कि मतलब सारा दिन ऑफ़िस में ऐसा काम करना। तो नमक खाते तो नमक वाला ही है, लेकिन ना जीरे वाला सिंपल ऐसे तड़के वाला खाना खाते हैं। तो वही मैंने आज बनाया है, दाल चावल और हमारा अपना भुजिया। तो यही बनाया है, तड़का लगा रही हूँ दाल में जीरे का, सिंपल जीरे और घी का। और यही का आज का खाना है हमारा। अभी मैं दाल में तड़का वड़का लगा के फिर जाऊँगी। जो सामान मेरे को सेट करना है वो है ग्रॉसरी का। दिन में क्या हुआ ना, काम करने के बाद कपड़े निकालने में फिर से आज बिज़ी हो गई, तो वो ग्रॉसरी सेट करना रहता है। अभी वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे हम लेके आए थे। कुछ कुक मैंने कंटेनर में सेट तो किया है, पर प्रॉपर तरीके से अभी हुआ नहीं है। तो जो बचा हुआ है उसको भी मैं आज सेट करूँगी। और सबसे पहले कि है ना कि गर्मी सा हो रहा है, तो जो फ्रूट्स और खीरा वगैरह ये लेके आए थे उनको ना बाहर नहीं रखना है, मुझे फ्रिज में ही सब कुछ रखना पड़ेगा। तो जितना मुझे यूज़ करना था 1-2 दिन में, उतना मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया है, बाकी और सारा मैंने फ्रिज के अंदर रखना था। क्योंकि बाहर में इसको लिफाफे में ऐसे ही छोड़ देती ना, तो रात भर में ये ख़राब हो जाता। तो ऐसे ही रख दिया इसको मैंने। और अब जाके मैं सारा ग्रॉसरी का जो सामान मेरा रहता है उसको सेट कर लूँगी। और ये इस तरीके के मेरे पास ना बास्केट हैं 2-3, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। इसमें मैं ना जैसे हैंडी जो चीज़ें पैकेट्स में मुझे चाहिए, गरम मसाले वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें अरेंज कर देती हूँ। जो मतलब एकदम ये होता है कि जब मैं कंटेनर में सारी चीज़ें भर देती हूँ ना, मिलता नहीं रहता है छोटे-छोटे पैकेट्स, तो वो छोटे पैकेट्स में ऐसे-ऐसे बास्केट में रख देती हूँ। बाकी जो ज़्यादा है, जैसे दाल का पैकेट है, बेसन का पैकेट,
वो सब मैं कंटेनर में रख देती हूँ, तो वो मिल जाता है। अब ये छोटे-छोटे बिस्किट्स हैं, गरम मसाले हैं, जीरा का छोटा पैकेट है, वो सब ना मिलना फिर मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरा कंटेनर ऐसा ही है और बार-बार उस कंटेनर को बाहर निकालना और करना मुश्किल होता है थोड़ा-सा। तो ऐसी छोटी चीज़ें मैंने ऐसे बास्केट्स में जमा दिए हैं और बाकी बड़ी-बड़ी चीज़ें कंटेनर्स में रख दिया है। ये जो आप लोग ऑरेंज कलर का एक बकेट देख रहे हैं ना, ये मुझे मिला है सर्फ़ के साथ, जो 5 किलो या 8 किलो का कुछ पैकेट है, जिसके साथ ये मतलब फ्री में मुझे मिला है। तो मैंने क्या किया, ये वाला ले लिया। मतलब मेरे को ये पता नहीं क्यों लालच सा हो रहा था कि चलो बकेट वाला ही ले लेती हूँ। बाकी पता है रेट तो उन्होंने पहले ही ऐड कर दिया होता है, कुछ भी हमें फ्री में नहीं मिलता है, वो एडेड होता है पहले ही रेट। पर मुझे अच्छा लगा कि हम इतने दिन से एक ही सर्फ़ यूज़ करते आ रहे हैं, बीच में एक बार 2 बार कभी चेंज हो जाता है, अदरवाइज़ हम लंबे टाइम तक एक ही चीज़ यूज़ करते आ रहे हैं। तो हम मेरे पास एक उसका ना बकेट भी होना चाहिए, तो ये मेरे को मिल गया आज बकेट। अच्छा, मैं खाना लगाने आ गई हूँ कि क्योंकि आज ना ऐसा होता है पूरे वीक में कि आज के दिन ना हम लोग सबसे जल्दी खाना खाते हैं। तो बस मैं खाना लगा रही हूँ और पहले सब लोग खाना खाएँगे और फिर क्योंकि अब तो जल्दी से स्कूल भी ओपन होने वाला है और आने वाला है ये शारदीय नहीं, अभी चैत वाला नवरात्रा। तो मतलब नवरात्रे की भी थोड़ी-सी तैयारी कल करनी रहेगी मुझे, सफाई-वफाई। तो इसलिए ना जल्दी-जल्दी खाना लगा लेती हूँ और फिर करेंगे सोने की तैयारी। आज का थाली ना हमारा बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि आज हस्बैंड का व्रत है, तो फिर उसी के लिए मैंने जीरे वाली दाल और सिंपल सी भुजिया बनाई हुई है। खाना वाना जब तक हम लोग खा के ना, मैंने अपने बच्चों को बोला था कि आप लोग बेड पे चलो, मैं आती हूँ, क्योंकि मुझे ना खाना खाने के बाद पहले किचन क्लीन करना होता है किसी भी कंडीशन में। मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरा किचन ऐसे ही पड़ा रहे। अभी किचन को क्लीन करने के लिए ना मैं रुक जाती हूँ, पहले किचन क्लीन करती हूँ, फिर इनको सुलाने के लिए आती हूँ। पर ये ना बिल्कुल देखो कैसे रात को ना पूरा बिस्तर ख़राब करके रहते हैं और हर रोज़ का ये काम है। मैं बिस्तर ठीक-ठाक करके शाम को ही और फिर सोचती हूँ कि रात को दोबारा ना करना पड़े। पर नहीं, इन लोगों ने ऐसे मतलब ऊधम मचाना ही है बिस्तर पे। अब मैं दरवाज़े-वरवाज़े बंद करके जब तक आऊँगी ना, पूरा बेडशीट मेरा आधा। तो अब हमारा ये किचन का भी सारा काम हो गया है। मैं जा रही हूँ सोने के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा-सा ना फेस वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे ना पिंपल निकलने की प्रॉब्लम हो गई। जगह-जगह ना फेस पे पिंपल निकलने लग गया है। तो मुझे लगता है डस्ट वगैरह जो होते हैं फेस पे, उसकी वजह से ही हो रहा होगा। तो मैंने क्या किया है ना, रात को फेस वॉश करना स्टार्ट किया। वैसे मैं सिंपल पानी से मुँह धो के सो जाया करती हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है थोड़े दिन से फेस वॉश करके सोना, तब से मेरे को थोड़ा-सा पिंपल कम हुआ है होना। और एक बड़ा-सा पिंपल निकल जाता है और फिर वो लंबे टाइम तक ऐसे ही बना रहता है। तो फिर मैंने ना ऐसे शुरू किया है अभी फेस को क्लीन करना। क्लीन करके सोने जाऊँगी, तब तक मेरा आधा बेडशीट बेड से उतरा हुआ होगा, उसको भी दोबारा से अरेंज करूँगी। और पता है, सोचा था ना मॉर्निंग से इसको व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, पर ना हो नहीं पाया, क्योंकि क्या है कि सुबह जब मैं उठी तो कोई चीज़ मुझे न्यूज़ आई कि मतलब पड़ोस में कुछ चीज़ें हुई थी कि कोई बुज़ुर्ग लेडी थी ना, उनकी डेथ हो गई थी। तो मुझे उधर भी जाना पड़ा, क्योंकि मैं ही हूँ अपने घर में, मतलब कोई बड़ा तो है नहीं मेरे घर में कि कोई और जाके आएगा, तो मैं ही हूँ। तो जब मुझे आंटी है मेरे पड़ोस की, उन लोगों ने बताया कि ऐसे हुआ है, तो फिर मैं साथ में चली गई, मतलब जाना पड़ा मुझे। तो मैं सुबह का ना कर नहीं पाई कुछ शूट। अब हस्बैंड लोग चले गए थे, मैं भी उधर से आ गई थी, मतलब जहाँ पे मुझे जाना था वहाँ से आ गई थी। तो मैं ये बेडशीट वगैरह करने का काम रह गया था। वो बेडशीट ना मेरे को पता नहीं क्यों चुभ सा रहा था, वो सर्दियों का है, तो मैंने उसको हटा के ये वाला कॉटन वाला बेडशीट बिछाया, तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है। अब कुछ मेथी के पत्ते हैं जो पड़े हुए थे फ्रिज में, उनको मैं काट के वैसे तो साथ के साथ ही रख देती हूँ, मतलब रात को जैसे हस्बैंड लेके आते हैं तो मैं अगले दिन ही कर देती हूँ। पर कई बार ना नहीं मिलता है टाइम घर के कामों से, तो ऐसा ही आज हुआ था। तो 2 दिन हो गए थे वो ऐसे ही ना, पूरा बंच ही पड़ा हुआ है।
तो उसको निकाल के ना मेथी के पत्तों को काट के और धूप में सूखने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जो अर्जेंट में मुझे आजकल में बनाना पड़ेगा। तो अभी मेथी के पत्ते बन नहीं पाएंगे, तो मैंने ना इसको काट के धूप में सुखा लिया, जो मुझे बाद में अब कभी बनाना होगा तो मैं बाद में भी बना सकती हूँ। ये ना कभी ख़राब ही नहीं होगा, मतलब साल तक इसको रख सकते हैं। धूप में नहीं सुखाऊंगी, ऐसे भी सुखा दूँगी छाँव में भी, तो भी ये रेडी हो जाता है। और अगर ज़रूरत हुई तो मैं हल्की सी धूप दिखा दूँगी इसको। आज ना मैं आप लोगों के साथ यही सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, जो भी मैं फ्यूचर के लिए मतलब स्टोर करके कुछ भी प्रिजर्व करके रखती हूँ ना, सब्जियाँ। लाइक मैं अभी मेथी प्रिजर्व कर रही हूँ, बाद में कभी जब मेथी पत्तों का सीज़न नहीं रहेगा तब खाने के लिए ऐसे ही मैंने प्लेट में उसको फैला दिया था। और वो जब सूख जाएगा तो मैं उसको एक डब्बे में स्टोर कर दूँगी। 1 से 2 दिन में वो बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो जाता है। धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, अगर 2-3 घंटे की ज़रूरत हो तो 2-3 घंटे की धूप भी दिखा देते हैं। अब मैं मटर स्टोर कर रही हूँ, फ्रोज़न मटर जो हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं। ये मैंने 2 किलो मटर लिया था मार्केट से, और उसी को मैंने छील के, मतलब मैं तो साथ के साथ ही डब्बे में लगा देती हूँ, तो उसको रखा हुआ था मैंने। तो अभी मैं उसको बिल्कुल बॉयल होते हुए नमक के पानी में डालूँगी और बस 2 मिनट के लिए उसको बॉईल करूँगी। और 2 मिनट के बाद ना इसको जब बॉईल इसमें आ जाएगा, एक बार बॉईल होता हुआ पानी था, पर मटर डालने की वजह से उसकी टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ है। अभी दोबारा जब बॉईल हो जाएगा, ये 1 या 2 बॉईल आएगा, तो मैं ना इस मटर को निकाल के ये बर्फ़ वाला ठंडे पानी में डाल दूँगी। असली में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मटर। अब मटर को प्रिजर्व करने का बहुत सारा तरीका अब तो मतलब है कि लोगों को पता चल जाता है, पर मैंने ना ये बेसिकली मेरी एक बनारस की फ्रेंड है, उनसे सीखा था। वो मटर को ऐसे ही प्रिजर्व किया करती थी, तो मैंने उनसे सीखा था। हाँ, पहले इतना ज़्यादा मतलब बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, तो मैं ये सब काम मैं कर नहीं पाती थी, मैं उन्हीं में उलझी हुई रहती थी। पर अब थोड़ा सा टाइम मेरे पास होता है कि वो थोड़े से हो गए हैं बड़े, तो मैं इन सब कामों के लिए भी टाइम निकाल लेती हूँ। तो यही मटर आज किया है मैंने, रखा है, और इसको थोड़ा सा ना पानी में सूखने तक इसको फैला दूँगी मैं। और जब ये पानी सूख जाएगा ना, फिर मैं इसको स्टोर कर लूँगी। ये ब्लरी सा आ रहा है कि मम्मा कि ऐसा ही आता है? ये सारा काम आप लोग तो सेकेंडों में देखते हो, पर मुझे ना बहुत टाइम लग गया इन कामों को करते हुए, और ऑलमोस्ट अभी थोड़ी देर मैं लेट भी गई थी। और अभी ना शाम होने वाली हो रही है और मैं जाऊँगी बच्चों को लेके पार्क। आज मैं ना पार्क थोड़ी सी जल्दी आ गई हूँ, अदरवाइज़ मैं शाम होने के बाद ही आती हूँ। मुझे भीड़ का खतरा लगता रहता है, मतलब खतरा मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, बॉल वॉल उधर मार देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता रहता है। पर आज जब आई हूँ ना तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, पता नहीं क्यों खाली सा था। तो मैं बहुत देर तक यहाँ पे बैठी रही हूँ, और अब मेरे फ्रेंड मिल गए थे, तो मैं उनसे बात करती रही और ये लोग भी आपस में खेलते रहे। तो बहुत इन्जॉय किया आज का पार्क में आना, और मुझे लगता है मैं अब जो 2-3 दिन छुट्टियाँ बची है उसमें इसी टाइम पे आया करूँगी। ठीक है ठीक है ठीक है। दोबारा करते हैं अब दोबारा करते हैं। अरे अब बुलाओगे? लो दीदी पकड़ो, अम्मा पकड़ो। रुक जा चप्पल पकड़ दे। चल चलो बड़ा मजेदार। कोई यहाँ पे वीडियो बना होता है, यहाँ पे लाइट 1-2 चलो। तो अभी शाम होने वाली है, यानी कि हो ही गई है। अभी पार्क से आए हैं हम लोग,
और लाइट वाइट जल गई थी वहाँ पे, तो हम भी इधर आ गए क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले होंगे। और अब बनाऊंगी खाना वाना। कल अच्छा ये क्या हुआ ना कि दोपहर से लेके शाम तक दिखाया, आज भी फिर दोपहर से लेके शाम तक दिखाया आपको, तो उन्हीं दोनों को कंबाइन करके ये वाला ब्लॉग आपके पास जाएगा। कि मतलब एक दिन में दोपहर से शाम तक का दिखाया, रात तक का ही शायद दिखाया, और उसके बाद फिर दोपहर से, क्योंकि ना सुबह मैं शुरू नहीं कर पाई। अभी बताइए आपको बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही है, तो मेरे को ना थोड़ा सा लेट ही हो जाता है उठने में। और फिर हस्बैंड को ऑफिस भेज के कहीं जाना भी था कि, पर उसमें कुछ चीज़ें हो गई थी, मतलब अच्छी सी नहीं, तो वहाँ पे भी जाना था मुझे थोड़ा सा, तो इस वजह से ना सुबह का नहीं ले पाई, तो सीधे दोपहर से शुरू किया था। जो भी जैसे भी किया वो आपको दिखाया है। मटर जो मैंने फ्रोज़न के लिए रखे हुए हैं उसको मैं अभी सूखने के लिए रख दी हूँ, और उसको ना बाद में फिर पैक करूँगी। जैसे भी जो भी होगा नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आप सब लोगों का बहुत सारा आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग इतनी सी भी देर मेरे व्लॉग को देख रहे हो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब थोड़ा सा भी टाइम अगर आप निकाल के मेरे व्लॉग को देते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी अपने नए व्लॉग के साथ। तो अब तक के लिए बाय बाय, और कीप वॉचिंग माय व्लॉग, और ऐसे ही अपना लाइक वाइक करते रहिएगा व्लॉग को भी, ताकि थोड़ा सा मुझे ना मोटिवेशन मिले आगे मेरे व्लॉग को कंटिन्यू करने के लिए, एज़ वेल एज़ मेरे शॉर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए।